मैनी टाइम्स मुझे बहुत सारे ऐसे रैंडमली लोग मिल जाते हैं जो जिनका सीए कंप्लीट नहीं हुआ है। मोस्टली बेसिकली क्या होता है कि अपने अगर अटेम्प्ट लगने लग जाते हैं तो हम सीए इंटर पे ही चीज़ें स्किप करके छोड़ देते हैं कि फाइनल में से हो नहीं पाया। सो 2-3 लोग मुझे ऐसे मिल चुके हैं जिनका फाइनल क्लियर नहीं हुआ है। और अभी रिसेंटली भी मेरे को बैंक में एक मिला था ऐसा बंदा। सो जब भी मुझे ऐसा कोई मिलता है जिसका फाइनल क्लियर नहीं हुआ, मैंने एक बात नोट करी है। वो 2 चीज़ें होती है उस इंसान के पास कहने को। सबसे पहली चीज़ होती है, वो हमेशा ये बोलता है, यार सीए में वैसे देखा जाए तो स्कोप तो बहुत है, बट ऐसा नहीं कि हम सीए करके ही सब कुछ अपना जीवन बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप मुझे देखो, आई एम डूइंग सो वेल। एक तो उनका ये रहता है। फिर दूसरा, दे स्टार्ट टेलिंग अबाउट देयर जर्नी कि मेरे से ये भी पेपर पास हो गया था और ये भी हो गया था और मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे थी, दिस एंड दैट। सो आप जब उनकी बात सुनते हो तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि दे हैव दिस रिग्रेट इन देयर हार्ट कि उन्होंने किसी पॉइंट के ऊपर आके क्विट कर दिया है। ये मैंने 2-3 लोगों से ऐसे बात करी है जिन्होंने सीए इंटर पे जिनका क्विट हुआ है। एंड तो पहला, जब वो ये बोलते हैं कि ये 2 इमोशन हैं जो एक साथ चल रहे हैं। पहला इमोशन क्या है कि उनको इस चीज़ से प्यार था, है ना? और ये चीज़ उनसे हुई नहीं, या उनको ऐसा लगा कि अब बस मेरा हो गया, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा, सो दे हैव डिसाइडेड टू क्विट इट। बट अभी भी, क्योंकि ये तो आपका पहला प्यार था, तो अब वो उनके मन में वो ख्वाहिश बन के रहेगी कि यार ये हो जाता तो मेरी लाइफ शायद और अच्छी होती। ये उनके इन डेप्थ उनकी दिल की बात है जो एक अलग तरीके से निकल रही है। दूसरा क्या है कि अब क्योंकि वो चीज़ उनसे हुई नहीं, तो वो अपनी लाइफ में किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं। एब्सोल्युटली फाइन, राइट? सो उस डायरेक्शन के अंदर अब उनको अपनी सेटिस्फेक्शन तो चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ करना चाहते बट वो हमसे हुई नहीं, या हमने ये सोच लिया कि मुझसे हुई नहीं तो मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दिया, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई तो करूँगा ना, किसी तरीके से करूँगी कि ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, यू नो कि इससे बेटर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। सो दे कीप ऑन जस्टिफाइंग देमसेल्व्स, राइट? मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपके मन में भी, स्पेशली जो बच्चे अभी फाइनल के अंदर हैं, उनके मन में भी बहुत बार ऐसा डिसीजन लेने का ऐसा ख्याल आता होगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों के तो अटेम्प्ट्स बहुत सारे लग जाते हैं और फाइनल में तो अपने को पता है। तो ये ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है ना, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जितना भी सफ़र आपने आज तक तय किया है, ये आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप चाहे इस प्रोफेशन को छोड़ दोगे अब इस लेवल के ऊपर आके, बट ये इमोशन आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आप किसी और प्रोफेशन के अंदर जाके बहुत आउटस्टैंडिंग कर सकते हो इस डिग्री के बिना भी। यू कैन बिकम सो सक्सेसफुल। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए जीवन में कामयाब होने के लिए, बट क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स मार लिए हैं यहाँ तक आते हुए, आप इतने इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो इस प्रोसेस से, आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है। तो ये जो भी आपके मन में इस टाइम पे अगर ये इमोशन चलता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, वो इमोशन डिस्कम्फर्ट का है। वो इमोशन दोबारा से आपसे ये ना हो और फिर आपको वो सेटबैक देखना पड़े, वो इमोशन इमोशन आपका वो टेम्पररी इमोशन है। या आप इतनी बार आपके अटेम्प्ट्स लग चुके हैं कि अब आपको खुद ही डर लगने लग गया कि एक और मैं नहीं देख पाऊंगा यार। बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये इमोशन आपका जाएगा नहीं। इस इमोशन से अगर आप इतना फेड अप भी हो चुके हो, इसे पीछे छुड़ाने का तरीका एक ही है कि आपको ये पास करना पड़ेगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप चाहो तो छोड़ के देख सकते हो और आप 5 साल के बाद मुझसे आके बात कर सकते हो। ये आपके मन में हमेशा रहेगा, क्योंकि हम ये जो पुल एंड पुश का गेम है ना, ये हमें कभी नहीं खेलना चाहिए अपने साथ। कि एक बार हमने एफर्ट डाल दिए, फिर हम बाहर निकल रहे उससे कि रिजल्ट नहीं आया तो बाहर आओ, ऐसा ये आपको बहुत बुरा हिट करेगा। मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, आप जो कर रहे हो आप प्लीज़ वो करते रहो, आप करते ही रहो, एक दिन आपका आ जाएगा। और फिर आपको छोड़ना है, आगे नहीं करना है कुछ इस प्रोफेशन में, आपको लगता है कि आप किसी और प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप करो। बट ये एजुकेशन, ये नॉलेज कभी आपकी वेस्ट जाएगी नहीं, ये तो 100% श्योरिटी है ना। नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती और डिग्री भी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ये डिग्री तो वेस्ट नहीं जाएगी। बट ये जो रिग्रेट है,
कि मुझसे हो नहीं पाया। ये चीज़ जब भी अगर आपने आज छोड़ दिया, तो कोई भी ये वर्ड यूज़ करेगा सीए, बहुत हार्ड हिट करेगा। इट्स लाइक अ हार्ट ब्रेक। आई थिंक यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग हियर।